हेलो साथियों, वेलकम टू डिटेल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, रूस ने दुबई एयर शो में Su-55 चेकमेट का पूरा टेक ट्रांसफर और एक्सपोर्ट अधिकार भारत को ऑफर कर रक्षा बाजार में भूचाल ला दिया। बिग ब्रेकिंग 2, राफेल के हैमर हथियार का भारत में निर्माण शुरू, मेक इन इंडिया को जबरदस्त ताकत और वायुसेना की मारक क्षमता में विस्फोटक बढ़ोतरी। बिग ब्रेकिंग 3, शंघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल की भारतीय बेटी को रोके जाने के बाद दिल्ली सख्त, चीन को स्पष्ट चेतावनी कि पहचान पर राजनीति बर्दाश्त नहीं। बिग ब्रेकिंग 4, इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भारत दौरा सुरक्षा कारणों से टला, दिल्ली ब्लास्ट के बाद कूटनीति में तेज हलचल। बिग ब्रेकिंग 5, ओटावा में गैर कानूनी रैली में तिरंगा अपमान और उग्र नारेबाजी से कनाडा की छवि पर बड़ा सवाल, भारत में गहरा आक्रोश। बिग ब्रेकिंग 6, रूस ने यूरल्स क्रूड पर 2 साल की सबसे बड़ी छूट देकर तेल बाजार हिलाया, भारतीय रिफाइनर्स फिर से रूसी सप्लाई की ओर झुके। बिग ब्रेकिंग 7, दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी की धमाकेदार लोकप्रियता, G20 सम्मेलन के बाद सोशल मीडिया पर मोदी मैजिक छा गया। बिग ब्रेकिंग 8, चीन ने अरुणाचल मूल की भारतीय महिला से बदसलूकी से इनकार किया, बयानबाजी के बाद तनातनी और ज्यादा बढ़ी। बिग ब्रेकिंग 9, व्हाइट हाउस ने ट्रंप की H-1B नीति पर साफ कहा कि अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बिग ब्रेकिंग 10, भारत और कनाडा $2.8 अरब की यूरेनियम सौदे के करीब, भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा को नया कवच मिलेगा। बिग ब्रेकिंग 11, अमेरिका ने वेनेजुएला के कार्टेल दे लास सोलेस को आतंकी घोषित कर वैश्विक सुरक्षा मोर्चे पर भूकंप ला दिया। बिग ब्रेकिंग 12, ट्रंप और शी जिनपिंग की देर रात लंबी बातचीत, दोनों देशों की बर्फीली रिश्तेदारी में अचानक गर्माहट से दुनिया में नई हलचल। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। रूस का बड़ा दांव, चेकमेट आइडिया। रूस ने दुबई एयर शो में Su-55 चेकमेट का शानदार पैकेज भारत को ऑफर किया। प्रस्ताव में पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंजन कस्टमाइजेशन, साथ में एक्सक्लूसिव एक्सपोर्ट अधिकार भी शामिल हैं। अगर यह सौदा हुआ तो भारत में यह विमान बनेगा और दुनिया को बेचा भी जाएगा। डिजाइनर दावा कर रहे हैं कि यह स्टेल्थ जेट कम रडार दिखाई देता है और एक बार ईंधन भरने पर 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकेगा। पहली उड़ान 2026 की शुरुआत में होनी है। भारत के लिए यह रक्षा और निर्यात दोनों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, राफेल के हैमर हथियार का भारत में निर्माण शुरू। नई दिल्ली में हुआ एक ऐतिहासिक समझौता, जहां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस की साझेदारी से राफेल का सबसे घातक हथियार हैमर अब भारत में बनेगा। इस डील पर सचिव रक्षा उत्पादन संजीव कुमार और सफ्रान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओलिवियर हेनरीज की मौजूदगी में मोहर लगी। BEL के अध्यक्ष मनोज जैन और SED के कार्यकारी उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर जिगलर ने संयुक्त हस्ताक्षर किए। यह हैमर प्रणाली तेजस से लेकर राफेल तक कई प्लेटफॉर्मों के लिए अनुकूल मानी जाती है। मेक इन इंडिया को बड़ी ताकत मिलेगी, क्योंकि कुल हिस्सों का लगभग 60% भारत में तैयार किया जाएगा। देश की रक्षा क्षमता में यह एक धमाकेदार छलांग है। नेक्स्ट खबर, चीन ने भारत की बेटी को रोका, दिल्ली ने कड़ा चेतावनी भेजा। शंघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक भारतीय महिला को पासपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश लिखा होने के कारण 18 घंटे तक रोके रखना देश के लिए शर्मनाक झटका बन गया। भारत ने तुरंत कड़ी आपत्ति दर्ज कराई, वाणिज्य दूतावास ने हस्तक्षेप किया और पीड़िता को मदद दिलवाई। दिल्ली ने साफ कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और किसी भी नागरिक की पहचान पर राजनीति नहीं हो सकती। यह व्यवहार शिकागो कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का उल्लंघन है। यह कदम सीमा तनाव कम करने की कोशिशों पर भी बड़ा ग्रहण साबित होगा। भारत ने संदेश स्पष्ट किया कि संप्रभुता पर किसी भी समझौते की गुंजाइश नहीं है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, नेतन्याहू का भारत दौरा टला, सुरक्षा चिंताओं ने खेल बिगाड़ दिया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा कारणों से अपना भारत दौरा रद्द कर दिया। यह फैसला वैश्विक कूटनीति में भूचाल जैसा साबित हुआ, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच गहरी दोस्ती मानी जाती है। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा जांच के बाद नई तारीख अगले साल तय की जाएगी। इस कदम से भारत में सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता और सतर्कता की बात जोर से उठी है। यात्रा रद्द होने से द्विपक्षीय वार्ता का अहम मौका टल गया और क्षेत्रीय सुरक्षा पर नई चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। नेक्स्ट खबर,
ओटावा में हुए गैरकानूनी जनमत संग्रह। ओटावा में हुए गैरकानूनी जनमत संग्रह ने देश का दिल झकझोर दिया। खालिस्तानी समर्थकों ने सार्वजनिक मंच पर तिरंगे का अपमान किया। भीड़ में बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी शामिल थीं। आग में घबराहट तब और बढ़ी जब भीड़ ने प्रधानमंत्री और अधिकारियों को मार डालो जैसे नारे लगाए। यह शर्मनाक और खतरनाक था। इस घटना ने कनाडा की साख पर सवाल खड़ा कर दिया। दिल्ली में गहरी नाराजगी है। विदेश नीति के पटल पर यह मुद्दा गर्म रहेगा। भारत को अपनी गरिमा के साथ कड़ा रुख अपनाना होगा। जवाबदेही का समय आ गया है। नेक्स्ट खबर। पुतिन में भारत के लिए बम्पर तेल ऑफर कर रूस ने बाजार हिला दिया। रूस ने भारत के रिफाइनर्स के लिए यूरल्स क्रूड पर 2 साल में सबसे बड़ी छूट दे दी। सूचना है कि दिसंबर लोडिंग और जनवरी आगमन वाले कार्गो डेटेड ब्रेंट के मुकाबले $60 प्रति बैरल सस्ते मिलेंगे। ये छूट पहले मिल रहे लगभग $3 के डिस्काउंट से 2 गुना है, जिससे भारतीय खरीदार फिर से रूसी क्रूड पर विचार करने लगे हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों की परछाई अभी भी है। कई कार्गो प्रतिबंधित कैटेगरी में आ चुके हैं, इसलिए रिफाइनर्स केवल गैर ब्लैकलिस्टेड विक्रेताओं के कार्गो पर ही खरीद करेंगे। रिलायंस ने अपने एक्सपोर्ट रिफाइनरी में रूसी तेल प्रसंस्करण बंद कर दिया है। यह कदम भारत की ऊर्जा रणनीति को नया मोड़ दे रहा है। दक्षिण अफ्रीका में मोदी की धाक। जोहानिसबर्ग में हुए G20 सम्मेलन से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर दक्षिण अफ्रीकी जनता के दिलों में छा गए। वहां के लोगों ने मोदी की सक्रियता और सहयोग की भावना को अभूतपूर्व बताया और खुलकर तारीफ की। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी भारत और मोदी के योगदान को निर्णायक कहा। सम्मेलन में भारत की उपस्थिति और मोदी की ऊर्जा पूरे आयोजन का केंद्र बनी रही। अफ्रीकी यूजर्स ने लिखा कि भारत ने इस प्रायद्वीप के लिए जो उदारता दिखाई वो अविस्मरणीय है। कई पोस्टों में पीएम मोदी को G20 का आधिकारिक इन्फ्लुएंसर कहा गया क्योंकि उनके अपडेट्स सबसे तेज और प्रभावशाली थे। इंडिया पावर ने एक बार फिर दुनिया को अपना प्रभाव महसूस करा दिया। नेक्स्ट खबर। चीन ने बदसलूकी के आरोपों को ठुकराया। शंघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश में जन्मी भारतीय नागरिक पेम वांग्योम थांग डॉग के साथ बदसलूकी के आरोपों पर चीन ने सख्त शब्दों में इनकार कर दिया। चीन की विदेश मंत्रालय प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि कार्रवाई कानून के मुताबिक थी। चीन ने यात्री का पासपोर्ट अवैध बताया और अपने दावे पर कायम रहा। इस घटनाक्रम ने द्विपक्षीय तनाव की हवा फिर से गर्मा दी है। मीडिया में तूल पकड़ी बात को लेकर कूटनीतिक गलियारों में तीखी बहस छिड़ गई है। कई प्रश्नों के बीच ये मामला 2 देशों के रिश्तों में नई कड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की H-1B नीति पर व्हाइट हाउस का बड़ा साफ संदेश। डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा फैसले को लेकर व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया कि राष्ट्रपति के इरादों को गलत समझा गया था। उनका पूरा रुख अमेरिका फर्स्ट पर टिका है। ट्रंप नहीं चाहते कि किसी भी विदेशी कर्मचारी की वजह से एक भी अमेरिकी नागरिक की नौकरी छीनी जाए। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि कई कंपनियां पहले अमेरिकी कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह विदेशी H-1B वर्कर्स ला रही थीं। इसी खेल को रोकने के लिए यह कड़ा फैसला लिया गया। विदेशी कंपनियां शुरुआत में अपने लोग ला सकती हैं, लेकिन सेटअप होने के बाद अमेरिकी नागरिकों को ही प्राथमिकता देनी होगी। यह कदम अमेरिका के श्रमिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट खबर। कनाडा से अरबों का यूरेनियम समझौता। भारत और कनाडा करीब $2.8 अरब के यूरेनियम सप्लाई समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। यह सौदा 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और लगभग 10 साल तक चलेगा। जोहानिसबर्ग में हुई G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मुलाकात के बाद न्यूक्लियर सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी। कनाडा की कंपनी कैमेको इस सप्लाई को संभालेगी। ये साझेदारी ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन गठबंधन से भी जुड़ी है। भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीक में भी दिलचस्पी दिखा रहा है। यह डील भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने मादुरो के कार्टेल को आतंकी ठहराया। अमेरिका ने वेनेजुएला के कुख्यात कार्टेल डेला सोल्स को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ये वही नेटवर्क है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग व्यापार, आपराधिक गतिविधियों और हिंसक ऑपरेशनों का आरोप है और जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उच्च सैन्य अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। वेनेजुएला ने इस फैसले को हास्यास्पद कहा, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने सख्त संदेश दिया कि यह कार्टेल अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा है। प्रतिबंधों के साथ अमेरिकी सेना की बढ़ती तैनाती ने मादुरो पर दबाव कई गुना बढ़ा दिया है। अमेरिका के अनुसार यह कार्रवाई क्षेत्र में स्थिरता और ड्रग नेटवर्क खत्म करने के लिए बेहद जरूरी कदम है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका चीन की अचानक नजदीकी से दुनिया में हलचल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की देर रात हुई लंबी फोन बातचीत ने वैश्विक राजनीति में नई गर्माहट ला दी है।
दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस युद्ध, फेंटेनाइल ड्रग तस्करी और कृषि व्यापार जैसे मुश्किल मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की। ट्रंप ने बातचीत को बहुत अच्छी और बेहद रचनात्मक बताया। शी जिनपिंग ने ट्रंप को अप्रैल में चीन आने का निमंत्रण दिया और खुद भी बाद में अमेरिका की यात्रा पर सहमति जताई। ये संवाद दोनों देशों के रिश्तों में आई ठंडक को पिघलाने की बड़ी कोशिश माना जा रहा है। अमेरिका चीन का ये नया तालमेल वैश्विक ताकत संतुलन में एक बड़ा संकेत बन गया है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, तेजस सौदे पर बड़ा झटका। दुबई एयर शो के खतरनाक हादसे के बाद भारत के तेजस सौदे में भूकंप जैसे हालात बने हैं। आर्मेनिया ने बातचीत रोकती बताई जा रही है। बाहर की रिपोर्ट में कहा गया था कि आर्मेनिया भारत से 12 विमान खरीदने पर आखिरी दौर में था और सौदा 120 करोड़ डॉलर के आसपास बताया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और हमारी सरकार ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। तेजस के पायलट विंग कमांडर नमान सियाल की शहादत ने दुनिया को झकझोर दिया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं एयर शो हादसे होते रहे हैं, पर भरोसा कायम रखना अब चुनौती बन गया है। टीवी पर यह कहानी हर चूक और हर सस्पेंस से भरी होगी। नेक्स्ट खबर, दुबई एयर शो विवाद और श्रद्धांजलि। दुबई एयर शो में तेजस विमान के दर्दनाक क्रैश के बाद भी शो को जारी रखने के फैसले ने तहलका मचा दिया। आयोजकों ने बताया कि यह फैसला विंग कमांडर नमान सियाल के एविएशन के प्रति उनके जुनून को श्रद्धांजलि देने के लिए लिया गया था। सोशल मीडिया पर तीखे विरोध के बाद यह सफाई आई। कार्यक्रम समिति ने कहा कि हादसे के बाद आखिरी डिस्प्ले उनके सम्मान में किया गया और एक फॉर्मल सर्विस आयोजित की गई। घटनास्थल पर भावनात्मक माहौल बना रहा। दर्शकों और विशेषज्ञों के बीच भरोसा कायम रखना अब सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। यह कहानी टेलीविजन पर हर सस्पेंस के साथ सुनाई जाएगी। नेक्स्ट खबर, भारत अफगान रिश्तों में नई गर्माहट। अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी ने बड़ा दावा किया है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच वीजा मसला पूरी तरह सुलझ चुका है। अब अफगान व्यापारी काबुल में भारतीय दूतावास से वीजा ले सकेंगे और चिकित्सा वीजा भी फिर से जारी होंगे। पीयूष गोयल और अजीजी की मुलाकात में दोनों देशों ने आर्थिक साझेदारी बढ़ाने, निवेश तेज करने और लोगों से लोगों के रिश्ते मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। अजीजी ने कहा कि काबुल खनन, कृषि, स्वास्थ्य और निवेश में नए अवसर तलाश रहा है और द्विपक्षीय व्यापार को लगभग $1 अरब तक ले जाने की तैयारी है। रिश्तों में नई शुरुआत दिख रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका रूस की गुप्त सौदेबाजी से दुनिया में हड़कंप। आबू धाबी के शांत रेगिस्तान में अमेरिका और रूस की गुप्त मुलाकात ने पूरी दुनिया की सियासी समीकरण हिला दिए हैं। दुश्मन माने जाने वाले दोनों देश शांति वार्ता के बहाने अचानक करीब आते दिखे। ये मीटिंग यूक्रेन को पूरी तरह बाहर रखकर की गई, जिससे असली खेल और भी खतरनाक हो गया। अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल ने रूस के प्रतिनिधिमंडल से घंटों मुलाकात की और युद्ध रोकने से जुड़ी नई रणनीति पर चर्चा की। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका ने पहले जिनेवा में यूक्रेन के लिए लगभग 28 बिंदुओं का प्रस्ताव रखा था, जिसे घटाकर लगभग 19 बिंदुओं पर लाया गया। नाटो सदस्यता रोक जैसे विवादित प्रावधान यूरोप की बेचैनी बढ़ा रहे हैं। आबू धाबी की ये गुप्त वार्ता वैश्विक सत्ता समीकरण में एक बड़ा धमाका साबित हो रही है। नेक्स्ट खबर, क्यूबा के जासूसों का कथित खौफ मादुरो के सिर पर मंडरा रहा है। अमेरिका ने मादुरो को लेकर एक धमाकेदार दावे का खुलासा किया है। इत्तेफाक ऐसा है कि अगर वेनेजुएला के राष्ट्रपति देश छोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्यूबा के एजेंट उनकी हत्या कर सकते हैं। व्हाइट हाउस ने कार्टेल ऑफ द सन्स को विदेशी आतंकवादी संगठन कहा है। अमेरिका ने कहा है कि मादुरो इस नेटवर्क से जुड़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 मिसाइल हमलों में 83 लोगों की मौत हुई है और ट्रंप प्रशासन ड्रग तस्करी को रोकने के लिए हर विकल्प पर विचार कर रहा है। यह सब क्षेत्र में तनाव को और तेज कर रहा है। नेक्स्ट खबर, खौफनाक मध्य रात का हमला। पाकिस्तान ने आधी रात अफगानिस्तान के खोस्त, कुनार और पख्तिका में 3 एयर स्ट्राइक कर दी। खोस्त हमले में 10 आम लोग मारे गए, जिनमें 9 बच्चे और एक महिला शामिल थीं। ये रंगीन दुनिया के लिए एक दर्दनाक सुबह बन गई। स्थानीय अस्पतालों में घायल पहुंचे और सदमे का माहौल फैला। तालिबान ने कहा कि यह लगातार साजिशों का जवाब होगा और सही समय पर मुंहतोड़ कार्रवाई करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ी है। सीमा पार हिंसा ने इलाके की सुरक्षा को खतरनाक रूप दे दिया है। मानवीय सहायता की तत्काल आवश्यकता है। नेक्स्ट खबर, रूस का साफ इनकार। जिनेवा के नए शांति ड्राफ्ट पर रूस ने सख्त रस्मी नकार दिया है। अमेरिका और यूक्रेन ने 28 सूत्रीय प्लान घटाकर 19 बिंदुओं में समेटने की कोशिश की है। जेलेंस्की ने नए मसौदे का स्वागत किया है, पर क्रेमलिन की मंशा बदलने को राजी नहीं है।
रूसी उप विदेश मंत्री सरगेई ryabakov ने कहा कि पुतिन के अगस्त में अलास्का शिखर सम्मेलन में रखी शर्तों से समझौता नहीं होगा। इसमें NATO के विस्तार पर रोक, पूर्वी यूरोप में हथियारों की तैनाती पर पाबंदी और रूसी पहचान की रखवाली शामिल है। वैश्विक कूटनीति में नया तनाव उभर आया है। नेक्स्ट खबर, तुर्की नाम आया दिल्ली धमाके की गुत्थी में। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की नई कड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया। खबर है कि आरोपियों के पीछे अंकारा का हस्ताक्षर मिला। जांच में सामने आया कि संदिग्धों को तुर्की के हैंडलर ने गाइड किया और पार्किंग इलाके के पास सक्रिय 68 मोबाइल नंबरों की कॉल पाकिस्तान और तुर्की से ट्रेस हुई। तुर्की ने इन आरोपों का खंडन किया, पर रिश्ते अब खुलेआम तनाव के शाहीन बने बैठे हैं। कश्मीर मसले पर तुर्की का खुला रुख और हथियार सपोर्ट भारत के सुरक्षा गुरुत्व पर सवाल खड़ा कर रहा है। ये केस अब वैश्विक सियासी नाटकीयता में बदल चुका है। नेक्स्ट खबर, कनाडा पर भारत का कड़ा प्रहार। ओटावा में लगे खालिस्तान जनमत संग्रह को भारत ने नाटक करार दिया। भारत के उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने सख्त लहजे में कहा कि शांतिपूर्ण विरोध स्वीकार्य है, पर यह आयोजन सीमाओं के पार दखल का संदेश देता है। पटनायक ने बताया कि कार्यक्रम में इंदिरा गांधी पर अपमानजनक तस्वीरें और आत्मघाती हमलावरों की महिमा मंडित करने वाले पोस्टर लगाए गए थे, जो भारत में गहरा आक्रोश पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कदमों का असर सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं रहता, ये द्विपक्षीय रिश्तों में खटास और संवेदनशीलता को भड़काता है। इंडिया की प्रतिक्रिया कड़ा और स्पष्ट है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की नई कूटनीतिक हलचल। इस्लामाबाद में अचानक तुर्की, सऊदी और ईरान के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की आमद ने क्षेत्रीय पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया। सऊदी सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फैयद बिन हामिद अल रोवैली और ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी की मौजूदगी पाकिस्तान की रक्षा और कूटनीति को बदलने की तैयारी दिखाती है। हालिया दौर की बैठकों में शहबाज शरीफ ने साफ किया कि रियाद के साथ रिश्ते हर स्तर पर मजबूत किए जा रहे हैं। तुर्की का खुफिया प्रतिनिधि मंडल अफगानिस्तान मध्यस्थता के लिए सक्रिय भूमिका निभाने वाला बताया जा रहा है। ये मुलाकातें क्षेत्रीय समीकरणों में तेज बदलाव का संकेत हैं। नेक्स्ट खबर, उमर का बदला, दिल्ली पर करारा हमला, रची साजिश। लाल किले के पास कार बम विस्फोट की साजिश के केंद्र उमर अन नबी का चेहरा खुलते ही सनसनी फैल गई। फरीदाबाद से पकड़े गए मॉड्यूल की पूछताछ में पता चला कि उमर ने 2016 में मारे गए बुरहान वानी का बदला लेना था और वो खुद को अमीर बताकर आतंकियों का मनोवैज्ञानिक नेता बना रहा था। जैश ए मोहम्मद के मौलवी इरफान अहमद ने इस मॉड्यूल को संगठित किया। मुजम्मिल शकील ने बताया कि उमर 9 भाषाएं जानता था और वो बेहद शिक्षित था। ऑपरेशन अमीर नाम की योजना में उमर को आत्मघाती कमांडर बनाया गया था। ये खुलासा सुरक्षा एजेंसियों के लिए चौंकाने वाला साबित हो रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी ने अनोखी मशीन घुमाकर राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। पूरा देश भावुक हुआ और मोदी ने मानसिक गुलामी से मुक्ति का संकल्प दोहराया। नेक्स्ट खबर, जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि राम मंदिर ध्वजारोहण प्रधानमंत्री मोदी का सौभाग्य और अखिलेश राहुल का दुर्भाग्य है, क्योंकि वे दर्शन करने भी नहीं पहुंचे। नेक्स्ट खबर, सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर ध्वजारोहण में निमंत्रण न मिलने को संकीर्ण सोच बताया। भाजपा ने आरोपों को राजनीतिक और तथ्यहीन बताते हुए खारिज किया। नेक्स्ट खबर, ममता बनर्जी ने चेतावनी दी कि एसआईआर प्रक्रिया यदि पक्षपातपूर्ण साबित हुई तो वो पूरे देश में भाजपा की नींव हिला देंगी। बयान से सियासी तूफान तेज हो गया। नेक्स्ट खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ के भावुक संबोधन ने राम भक्तों और संतों को रुला दिया। योगी ने उन वीरों का स्मरण किया जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए सब कुछ समर्पित किया। नेक्स्ट खबर, बिहार विधानसभा सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा और 2 दिसंबर को विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा। राजधानी की राजनीति फिर गरमाने वाली है। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की खींचतान बढ़ी। डीके शिवकुमार दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात करते दिखाई दिए। सियासी हलचल और तेज हुई। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने 70 आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्रों का उद्घाटन किया। राजधानी में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े विस्तार का दावा किया गया। नेक्स्ट खबर, कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योतिसर पहुंचे। पंडाल में बैठकर शबद कीर्तन सुना और गुरु ग्रंथ साहिब की आगे नतमस्तक हुए। पूरा आयोजन आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक गर्व का अद्भुत दृश्य बन गया। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक आदेश न मानने वाले आर्मी अफसर की बर्खास्तगी को सही ठहराया। अदालत ने कहा कि ऐसे लोग सेना के योग्य नहीं और अपील को सख्ती से खारिज कर दिया। नेक्स्ट खबर, इजराइल ने भारत में सदियों से रहने वाले बेनई मेनाशे यहूदियों को वापस ले जाने की मंजूरी दी। नेतन्याहू सरकार जनसंख्या संतुलन को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। नेक्स्ट खबर,
कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें तेज, शिव कुमार ने इसे सीक्रेट डील कहा और सिद्धारमैया ने फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया। कांग्रेस में सियासी उथल पुथल बढ़ गई। नेक्स्ट खबर, इथोपिया में 12,000 साल पुराना ज्वालामुखी फटा, राख का बादल भारत पहुंचा और डीजीसीए ने उड़ानों पर आपात चेतावनी जारी की, जिससे कई शहरों में हवाई ट्रैफिक प्रभावित हो गया। नेक्स्ट खबर, रूस ने शांति वार्ता के बीच यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन बरसाए, 6 लोगों की मौत हुई और ऊर्जा ढांचा ध्वस्त हुआ, जबकि अबू धाबी में अमेरिका और रूस बातचीत में लगे हैं। नेक्स्ट खबर, उत्तर कोरिया ने दावा किया कि उसकी हुआसोंग मिसाइलें एक ही प्रहार में अमेरिका के 48 शहरों को तबाह कर सकती हैं। नए मैप से एशिया और वॉशिंगटन में दहशत बढ़ गई। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि यदि संविधान लागू हो तो राम भद्राचार्य जेल में होंगे। SC/ST एक्ट रद्द करने और जाति व्यवस्था पर उनके बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। नेक्स्ट खबर, असम विधानसभा में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि गायक जुबिन की मौत हादसा नहीं बल्कि साफ हत्या थी। एक ने जान ली और बाकी ने मदद की, 7 लोग गिरफ्तार किए गए। नेक्स्ट खबर, जल जीवन मिशन पर प्रधानमंत्री मोदी बेहद सख्त हुए, कहा कि कनेक्शन काफी नहीं, पाइप से पानी भी आना चाहिए और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत अधिकारियों और ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की गई। नेक्स्ट खबर, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर प्रधानमंत्री मोदी आरती में शामिल हुए, शहीदी दिवस समागम में स्मारक सिक्का जारी किया और कहा कि नया भारत ना डरता है ना रुकता है। नेक्स्ट खबर, बिहार में रोमियो गैंग की शामत तय, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभालते ही साफ किया कि स्कूल कॉलेज के आसपास पुलिस तैनात होगी और महिलाओं की सुरक्षा से किसी कीमत पर समझौता नहीं होगा। माफिया और साइबर क्राइम पर भी बड़ा अभियान चलेगा। नेक्स्ट खबर, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में कहा कि गायक जुबिन गर्ग की मौत हादसा नहीं बल्कि साफ हत्या थी। एक ने जान ली और बाकी ने मदद की। मामला पूरे प्रदेश में सनसनी बन गया है। नेक्स्ट खबर, बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला, नीतीश सरकार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का ब्लूप्रिंट पेश किया और न्यू एज इकोनॉमी तथा औद्योगिक विकास को मिशन मोड में बढ़ाने की घोषणा की। नेक्स्ट खबर, राबड़ी देवी को झटका, भवन निर्माण विभाग ने 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करने का नोटिस दिया। नया आवास आवंटित होने के बावजूद विवाद सियासत में गरमाया। नेक्स्ट खबर, शिवसेना सांसद ने दावा किया कि भुने चने में कैंसर कारक केमिकल मिलाया जा रहा है। जेपी नड्डा को शिकायत भेजकर कहा कि करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में है। स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। नेक्स्ट खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का डिफेंस सेक्टर साइलेंट रेवोल्यूशन की तरह बदल रहा है। नेवी नवाचार, स्टार्टअप और MSME के सहारे आत्मनिर्भरता की नई उड़ान भर रही है। भविष्य के खतरे रोकने के लिए प्रोएक्टिव रणनीति जरूरी है। नेक्स्ट खबर, CGI बने जस्टिस सूर्यकांत ने पहले दिन 17 केस सुने और मौखिक मेंशनिंग तुरंत बंद कर दी। अब सभी अपीलें लिखित होंगी। उन्होंने कहा कि न्याय रुकना नहीं चाहिए और कोर्ट की कार्यशैली में तेज बदलाव दिखा। नेक्स्ट खबर, तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती खतरे में, अंकारा में बातचीत के दौरान तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर भड़क उठी और उसके बाद तुर्की ने सैन्य सहयोग में दूरी बढ़ानी शुरू कर दी। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश के SAJAX अध्यक्ष संतोष वर्मा फिर विवादों में घिरे। ब्राह्मण समाज पर दिए बयान से प्रदेश में बवाल मच गया और सामाजिक संगठन भड़क उठे। वर्मा इससे पहले भी विवादों के केंद्र में रह चुके हैं। नेक्स्ट खबर, US इंटेलिजेंस का धमाकेदार खुलासा, अबू धाबी की जायद मिलिट्री सिटी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक तैनात मिले। अमेरिका ने बेस की जांच की अनुमति मांगी जिसे UAE ने साफ ठुकरा दिया। F-35 सौगा रद्द होने और चीन UAE नजदीकी बढ़ने से कूटनीतिक भूचाल तेज हो गया। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।